जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे। पहले जवाब सोचिए, जवाब अब तक आपके मन में आ गया होगा। जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति थे। इस वक्त दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है सीवान के जीरादेई गांव में, जीरादेई विधानसभा में, जहां के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे उनकी पैदाइश थी। हम जीरादेई के ठेपहा बाज़ार में इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के लोग, उनके विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, बिहार चुनाव के बारे में, क्या सोच के वो लोग वोट देने वाले हैं, यहाँ हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ प्रत्याशी कौन है। फिलहाल यहाँ पर जो विधायक थे वो जेडीयू के थे, रमेश सिंह कुशवाहा, और उनका टिकट कट गया है। इस बार टिकट मिला है जेडीयू से ही, एनडीए की तरफ से कमला कुशवाहा को, और आरजेडी सीपीआई-एमएल का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसकी तरफ से सीपीआई-एमएल माले की तरफ से अमरजीत कुशवाहा को यहाँ से टिकट मिला है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देख के वोट देने वाले हैं यहाँ के लोग। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुटे हुए हैं, बात करते हैं शुरू। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या करते हैं संतोष जी आप? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। कैसा चल रहा है व्यवसाय बिहार में लोगों का? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक चल रहा है। सरकार ने क्या किया व्यवसायियों के लिए? कोरोना का दौर रहा, उसमें तमाम दिक्कतें आई होंगी। सरकार को जितना हुआ उतना बढ़ चढ़ करके सोच से कुछ ऊपर किया सरकार। क्या किया बताइए मुझे। सरकार ने कोरोना के हालत में लोगों को राशन, चना, दाल, पैसा सब कुछ मुहैया कराया। राशन दिया, दाल, चना सब दिया, सब कुछ दिया, पैसा भी दिया। कितना पैसा दिया? 1,000 रुपया दिया। सबको मिला 1,000 रुपये है? कोरोना काल के बाद दिक्कत परेशान सबको मिला है। 500 रुपये आया है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद प्रसाद। क्या करते हैं? व्यवसायी हैं। व्यवसायी है। हाँ। तो आपके खाते में पैसा आया है? हाँ, औरत का, हम लोग नहीं, जेंट्स का नहीं, औरतों के खाते में 500 आया। अच्छा। हाँ, लेडीज़ के लिए बोले थे ना, लेडीज़ को आया 500 3 महीने। अच्छा। हाँ, लेडीज़ के नाम से खाता है। लेडीज़ के नाम पे खाता है, उस पे आया। जेंट्स के नाम से जी। खाता नहीं। जेंट्स के नाम से नहीं। जी। फिलहाल क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। के मुद्दे पे। जी। अच्छा, तो आपके जो विधायक थे, आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो विधायक ने अच्छा काम किया होगा। जी, काम तो हुआ। टिकट क्यों कट गया उनका? अब टिकट बड़े लोग हैं, हो सकता है कि बहुत सारी बातें होगी, विकास करने के बावजूद भी इधर उधर कोई बातचीत चलता होगा। तो आप लोगों की भी चर्चा नहीं होती इस बारे में कि अच्छा काम किए थे? मान लीजिए आप कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है, तो टिकट क्यों कट गया? चर्चा नहीं होती? चर्चा तो होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब विकास तो हमारे हिसाब से कोई विधायक और सांसद को उससे तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा विकास हो रहा है। विकास तो अब सरकार से ही हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? शिबू अंसारी नाम पड़ेगा हमारा। क्या करते हैं? सोशल वर्कर हैं हम। सोशल वर्कर हैं। क्या करते हैं सोशल वर्कर? जैसे कि यही काम हम पॉलिटिक्स भी थोड़ा बहुत करते हैं, और भी थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं? जेडीयू से बिलोंग करते हैं हम। जेडीयू से बिलोंग। जी। जेडीयू ने टिकट क्यों काट दिया? देखिए, पार्टी ने टिकट इसलिए काटा कि सुनने में हम लोग को आ रहा था कि विधायक जी थोड़ा सा पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रह रहे थे, इसीलिए, और थोड़ा सा बड़े लोगों का भी बात है, उसी सब में उनका टिकट कट गया। जी। जेडीयू ने क्षेत्र के लिए क्या काम किया? क्या बड़े काम किए? कुछ काम बताइए मुझे। जेडीयू ने यहाँ पे मैरवा में हॉस्पिटल का हो या सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य हो, सारे चीज़ों में सरकार ने बेहतर काम किया है और काम कर भी रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जीरादेई जो आपका गांव है, जो विधानसभा है, वो किसके नाम के लिए जानी जाती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। राजेंद्र प्रसाद। उनके गाँव घूम के आया मैं, जो उनका घर है वहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है उसको, मगर वहाँ पे एक चौकीदार तक नहीं है, वहाँ पे एक टॉयलेट तक नहीं है, लोग आए तो पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। गांव के अस्पताल की बात करें या उनका जो पुस्तकालय है या फिर उसके आधा औषधालय जो है उसकी बात करें, सब बड़ी जर्जर स्थिति में है। तो आपकी 15 साल से जेडीयू की सरकार, आप लोग समर्थक नज़र आ रहे हैं, क्यों नहीं जिस आदमी के लिए ये जगह जानी जाती है, क्यों नहीं उसके लिए कुछ किया गया? देखिए, कुछ दिन पहले आप आए होते, 1-2 साल पहले, तो और भी बद से बदतर स्थिति वहाँ पर था। 2-3 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो पुस्तकालय कुछ लोग दिख रहा है, वो 2 सालों के अंदर हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं था वहाँ पे। तो बोर्ड लगा है, बोर्ड भी लगा है, कुछ काम लगा है, और कुछ काम वाम भी हुआ वहाँ पर। देखें अंदर, आप गए उसको? जी, पर डे जाते हैं हम, अंदर भी कुछ काम वाम हुआ है। जो पोस्टर बैनर लगा है, थोड़ा सा मेंटेनेंस हुआ है, वो अब हुआ है, नहीं तो और भी जर्जर स्थिति था उसका। उससे पहले इससे भी ज़्यादा जर्जर। पर सरकार तो 15 साल से, और 15 साल में आप कहने थोड़ा बहुत पुताई करा दिया है,
वो अच्छा है। ये इतने खुश हैं आप लोग? नहीं, खुश नहीं है, मैंने कहने का मतलब देखिए, हमको तो पहले से कंपेयर करना है ना, उसके 15 साल पहले से कंपेयर करना है। उसके पहले जो सरकारें थी उससे तो ये सरकार दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा ही कर रहा है। कितने साल के लिए आती है? 5 सालों के लिए। 5 साल की काम परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। हमेशा 5 साल देख करके हम लोग प्रगति, तभी तो इनको 5 साल के बाद फिर 5 साल, तो फिर 5 साल हम लोग दिए हैं जी। और लोग बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं सोशल वर्क में। कहाँ से? हम टीस गुवाहाटी से पढ़ाई करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बड़ा कॉलेज है भाई, बहुत नाम है उसका। हैं तो वहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मास्टर डिग्री मुझे मिलेगा, स्पेशलाइजेशन है। क्या होता है इसमें पढ़ाई में? इसमें होता है कि किसी भी कम्युनिटी को कैसे डेवलप किया जाएगा उसके हिसाब से मुझे पढ़ाई करना होता है। सोशल वर्क है, प्रोफेशनल सोशल वर्क। जीरा के रहने वाले। हाँ 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 हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से यहाँ पे? यहाँ पे मुद्दे स्वास्थ्य का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत स्तर पे है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार टोटली फेल्यूर है इन सारी चीज़ों में। ना ही कोई रोजगार सृजन के लिए कह रहे हैं कि सब बड़ा अच्छा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से उन लोगों का लगाव हो रहा हो। मैं एक इंडिविजुअल वोटर के तौर पे, एक युवा होने के तौर पे कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में सरकार पूरी की पूरी फेल्यूर है। पिछले 10 सालों में पहला कार्यकाल कुछ बेहतर था उनका, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जनरली सड़क बोला जाएगा उसको, बस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सड़क, ना ही कोई बड़ा सा गांव स्तर पे 4 वे हाईवे कनेक्टिविटी या फिर मंडी सड़कों के किनारे स्थापित करने का, ऐसा कुछ नहीं किया। बस वोट बैंक के लिए वो थोड़ा सा रोड बना। और आप कह रहे हैं पहले 5 साल काम किया, सड़क अड़क बनाई, अगले 10 साल काम नहीं, क्या वजह है? क्या काम नहीं हुआ? क्या होना चाहिए था? बस वो समझ गए कि हमको चुनाव कैसे जीतना है। मुझे लगता है वो कुर्सी कुमार ही है, क्योंकि वो हर बार ऐसा लोक लुभावन जो पॉलिसी होती है, जैसे बच्चों के खातों में पैसा देना, उनको पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे देना है, बच्चियों को पैसा दे देना है कि आप ग्रेजुएशन पास करो 25,000 मिलेगा। अगर उस बच्ची से पूछा जाए कि आपका ऑनर्स क्या है, उसको नहीं पता है। मैं काफ़ी आश्चर्य में रहा जब मैं इस गांव में घूमता हूं, जानता हूं कि लड़कियां बोलती हैं मैं एमए कर रही हूं, मैं एमए का फुल फॉर्म बताओ, नहीं पता है। और नीतीश जी 25,000 रुपये दे दिए उसको, क्योंकि वो ग्रेजुएशन पास किए। ये स्थिति काफ़ी दयनीय है, जो इन फ्यूचर के लिए उनको जो प्रोत्साहन राशि न दे के कॉलेज में प्रोफेसर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए और उनको पढ़ाने के लिए समुचित व्यवस्था करना चाहिए। और रोजगार पे तो पूरा के पूरा फेल्यूर है। और रहा के लिए रोजगार के लिए क्या किया गया है, आप लोग बताएंगे? रोजगार के लिए क्या किया गया है कि यहाँ के लड़के जो है, नौजवान जो पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी मिल पाए। बिहार में एक बड़ी समस्या पलायन की भी है, वो रुके, उसके लिए क्या किया? कोई बताएगा मुझे? आप बताएंगे? पलायन देखिए, रोजगार के लिए तो बहुत कुछ नहीं हुआ अभी, चूँकि कब तक सड़क और बिजली से खुश होते रहिएगा? तो पहले 5 साल में हो गया था। तो 70 सालों में नहीं मिला था। 70 सालों में जो हम लोग खोज रहे थे, अभी तो वही नहीं मिल पाया था। पहले 5 साल में मिल गया भैया कह रहे हैं, तो उसके बाद अगले 10 सालों में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए भैया कह रहे हैं। नहीं, बिजली तो उस 5 साल में थोड़े हुआ। बिजली तो अब जा करके घर घर बिजली पूरा हुआ। अब रोडों की स्थिति बहुत सुंदर हुई, पुल पुलिया का सुंदर हुआ, हाईवे जितना हाईवे का जो बना रोड, सब तो अभी जा करके पूरा बना। बस इतना ही चाहते हैं आप लोग? आपके बच्चों को रोजगार मिले होने चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। 70 सालों का कचरा तो पहले साफ हो रहा है ना। कचरा कितने साल साफ होगा? 70 साल से था। कितने साल साफ होगा? अब तो टाइम लगेगा ना। कितना साल बताइए? लगेगा, हमको उम्मीद है कि 10 वर्ष, कम से कम 15 वर्ष और लगेगा अभी। फिर चुनाव खत्म कर देने चाहिए। एक चुनाव कार्यकाल 25 साल का होना चाहिए। हाँ, कि 25 साल में कुछ ठीक हो पाएगा। ऐसे तो देखिए, तो 70 का जवाब 70 से ही होना चाहिए। लेकिन हमको उम्मीद है कि सरकार, तो 70 साल और लोग राज किए, तो 70 साल अब ये लोग राज करेंगे। राज नहीं करेंगे, विकास करेंगे। राज नहीं, राज तो 70 साल वो लोगों ने। भैया ने क्वेश्चन उठाए कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही है, रोजगार की दिक्कतें क्यों नहीं दूर हो रही हैं, यहाँ के लोगों। सिर्फ रोडों की बात का है, बिजली की बात तो भैया नहीं कहे। बिजली हम लोग के सपनों में भी। आप ये अंकल जी हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि कितना पावर प्लांट का उद्घाटन या शिलान्यास एनडीए सरकार किया बिहार में? अभी आपको मैरवा में सुने होंगे कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है बनने जा रहा है यहाँ मैरवा में, जो लोग सोचा भी नहीं होगा उतना बड़ा हॉस्पिटल 70 सालों में नहीं बना, जो अभी उद्घाटन हुआ। और बताइए। उन्होंने पूछा पावर प्लांट की बात, कितने पावर प्लांट? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 70 साल में एक, आप देखिए 70 सालों का कचरा कितने दिनों में साफ कोई कर सकता है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यही तो हम बोल रहे हैं ना कि अभी समय लगेंगे। चुनाव कितने दिनों का होता है? एक जो सरकार 5 साल का होता है, तो आज जब
सरकार जारी करती है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो तमाम जो वादे होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 5 सालों के लिए। तो उसका हिसाब भी तो 5 साल में होना चाहिए ना? तो 5 साल में ही तो हो रहा ना। अभी नल जल योजना देखिए, सभी को स्वच्छ पानी का अभी सब व्यवस्था हो रहा है। सारी व्यवस्था तो हो ही रहा, एक बाइक तो सब नहीं हो सका, कोई जादू का। मगर जो भाई ये भैया हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया रोजगार का, कि पलायन जो हो रहा है वो कैसे रुके, मैं तो अभी- अच्छी पढ़ाई कैसे हो पाए, इस बारे में ये मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मुद्दा है, हम इससे हम थोड़े करेंगे मुद्दा नहीं, मुद्दा है। अब उस पर भी सरकार फोकस कर रही है, उस पर भी। अब इसके बाद उसी का नंबर है। अच्छा, जी, अब इसके बाद उसका नंबर भैया कह रहे हैं। क्या लगता तुमको कितने साल मौका मिलना चाहिए? और नहीं, इनको पर्याप्त मौका मिल चुका है और ये पिछले 5 सालों में तो इनका कार्यकाल मतलब सरकार लायक था ही नहीं। और ये जैसा जैसा इन पे आरोप लगा है, ये सुशासन बाबू अपने आप को कहलाते थे, चाहे वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का कांड हो, और शायद वो उनका मैनेजमेंट है जो अभी तक वो बाहर है, या फिर वो बीजेपी में जाने का काम किए। इतना बड़ा होने के बाद शायद अभी जो उसकी मेन आरोपी थी मंजू कुमार, उनको टिकट भी दिया है। तो इनका चरित्र का पता लगता है, इनको बस कुर्सी चाहिए हर हाल में, और विकास से कोई लेना देना अभी नहीं है। बस इनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। दूसरा चीज़ जो इनको अब पता हो गया है कि कुछ समीकरण बनाने हैं जिससे वो सत्ता में आ जाएंगे। दूसरा चीज़ ये पलायन का बात में है, वो कुछ नहीं किया। कोरोना में आपने देखा ना बस भेजा, इवन हम कोटा के विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं, इन्होंने बस तक नहीं भेजा। यूपी एमपी गवर्नमेंट बस बढ़ा के अपने बच्चों को बुला लिया, इन्होंने नहीं बुलाया। दूसरा सबसे बड़ा जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, उनको बुलाने के लिए बोले ये वो आएंगे तो यहाँ अपराध बढ़ेगा। कितना सोच सकते हैं एक मुख्यमंत्री बोले कि अपना नागरिक को, अपने वोटर को, जो जिनको वो अपना माई बाप बोलता है इलेक्शन के समय में, हाथ जोड़ता है, उसको बोलता है तुम आ जाएगा तो यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा। उनको बुलाया नहीं और आप बोल रहे हैं विकास हुआ। और सबसे बड़ा चीज़ कि 15 सालों में एक भी इंडस्ट्री कारखाना नहीं बनाया। मैं मानता हूँ कि यहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्री बैठाया जाए, लेकिन छोटा मोटा तो उद्योगीकरण होना चाहिए था ना। अगर पिछला हम 2-4 आपको मनौरा का रेलवे प्लांट हुआ, या फिर FCI हुआ, या फिर बेगूसराय का जो भी डेवलपमेंट सेक्टर हुआ है, वो इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो रोज़गार में, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पूरे के पूरे फेल हैं। और बस होना क्या चाहिए? इस बार के चुनाव में बदलाव होना चाहिए मुझे लगता है। और जो इनका एक सबसे बड़ा मजबूत फंड है, पक्ष है, जो ये भी फेल्यूअर स्टूडेंट है। और मैं मानता हूँ कि पिछला जो कार्यकाल था पिछले 15 सालों का, वो भी फेल्यूअर था। और वो कहते हैं कि वो डकैत था और ये लुटेरा है। फ़र्क यही है मुझे लगता है, वो थोड़ा थोड़ा कम लेते थे, ये ज़्यादा लेते हैं। और इनका एक पोस्टरिंग है जो इनका बाहर नहीं आता है। और उसके लिए जो अभी के मौजूदा विपक्ष के नेता हैं, मुझे नहीं लगता बिहार में और कोई विकल्प है। वो मैं भी नहीं ऐसे कह रहा हूँ कि वो, मेरा अपना मत है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल? बिरजानंद तिवारी। क्या करते थे आप? दुकान है। दुकान है। हाँ, कैसे चल रही है दुकान? बक्सा उक्सा का है। हाँ? बक्सा दुकान उक्सा का। कैसी चल रही है, काम धंधा? दुकान तो बंद है, बंद है। बंदे है। अब खोल रहे हैं 4-5 महीने के बाद। अच्छा, तो कोरोना काल में जो है आपको क्या लगता है सरकार ने ठीक काम किया? सरकार ने जो किया वो ठीक ही किया, लोगों के हक में किया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी। जो व्यवस्था है वो सोचे कि हम लोगों को घर रोक लेंगे, जहाँ के तय रह जाएंगे, कंपनी में रह जाएंगे लोग, लेकिन कंपनी ऐसा किया नहीं, हटा दिया। अब की बार क्या देख के वोट देने वाले हैं? आपकी बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना है। जी, क्यों बदलाव होना चाहिए? वजह क्या है? बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा तो अगर बदलाव होगा तो फिर तो कोई और आएगा ना। सरकार में तो बीजेपी JDU ही है। बदलाव तो होना ही है। जेडी बदलाव का मतलब क्या हुआ? कौन आएगा सरकार में? अब बीजेपी आए और कौन आएगा? बीजेपी और JDU तो सरकार में पहले से, तो बदलाव थोड़ी ना हुआ। नीतीश कुमार के केवल बदलाव होगा। नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए? वो काहे कहेंगे? तो साथ में लड़ रहे हैं मिलके। बीजेपी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी लड़ने कौन? दीजिए, लड़ने से क्या होगा? साथ में लोग मिलकर नहीं लड़ते हैं, तो वही नहीं मिलकर लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं मिल के लड़ रहे हैं, मगर सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी के बनेगा। क्या क्या कारण है इसके? कारण है कि जो थी योगी सरकार किया वो ये नहीं किए। बाहर से लोगों को बुलाया, लड़कों को बुलाया, ये नहीं बुलवाए। एक बार भी कोरोना के बारे में कुछ नहीं कहे, आज तक ले किसी को रेफरेंस नहीं दिए। और ये केजरीवाल भी किए, लेकिन उसका 4 आना नीतीश कुमार नहीं किए। तो सरकार में तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी थी। तो अगर नाराजगी है तो जितनी नीतीश कुमार से उतनी बीजेपी से होनी चाहिए।
तो बीजेपी की सरकार रहती है आपका उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी सरकार तो बीजेपी की। पहले बात सुनिए, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 6 रुपया डीजल कम है, इनका यहाँ 6 रुपया डकैत का 6 रुपया बेसी है। ये कहाँ से आएगा? पर सरकार में तो साथ है ना दोनों। ये साथ से का मतलब है मोदी को नहीं सुने। अच्छा, नीतीश कुमार मोदी के नहीं सुनते? कहाँ सुनते हैं? सुनते रहते तो 6 रुपया बढ़ जाता डीजल, 6 रुपया कम में मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो नीतीश कुमार सुनते नहीं तो साथ में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए नहीं इनको बदलाव किया। तो साथ में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? साथ में हैं लोग, साथ में 5 आदमी के साथ ही चल रहे हैं। कोई इधर चले जाएगा, कोई इधर चले जाएगा, कोई इधर जाएगा। घूम फिर के बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी के मुख्यमंत्री किसको बनवाएंगे? मुख्यमंत्री नया चेहरा आएगा। कौन जो आएगा? है। कोई पसंद है? अभी तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, ना बाद में चुनेंगे। बाद में चुनी। क्या नाम है आपका? राजवंशी पंडित। राजवंशी पंडित। क्या करते हैं? फौलदारी करते हैं। फौलदारी करते हैं। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? यहीं पे? यहीं पे बाजार में कितना कमा लेते हैं? 200-250 रुपया कमा लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं कमा। बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? वो घरे पे हैं। घर पे कुछ करते हैं? नहीं, कोई पढ़ाई करते हैं। तो कितनी पढ़ाई कराई? अभी तो स्कूल खुला नहीं है जो स्कूल में जाए पढ़े। कितने बड़े बच्चे हैं? अभी तो छोटे छोटे हैं अभी। पढ़ाएंगे उनको? हाँ, पढ़ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल सब बंद है, स्कूल बंद ही है। कैसी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में? स्कूल से तो ठीक ही चल रहा है, अब क्या करें। अभी तो ठीक ही चल रहा है स्कूल में पढ़ाई। तो आप चाहते नहीं आपके बच्चे कुछ अच्छा करें, कुछ बड़े बने? तो सरकार कौन सा अच्छा काम चाहते हैं, लेकिन अब जितना कमाएंगे उतना ही। तो प्राइवेट में तो हिम्मत नहीं है पढ़ाने के लिए हमारे को। प्राइवेट में पैसे ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा लगता है, और सरकारी में पैसे नहीं लगता है। कुछ बच्चों का खर्चा भी मिल जाता है, चलता है वैसे ही। सरकार को क्या करना चाहिए जो आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें? अच्छा, तो सरकार को कोई अपना उसी निकालेगा तब ना होगा जी। कौन सा काम, नेता कौन सा पसंद है? कौन अच्छा काम कर रहा है? अरे अब तो जो बनेगा सब कोई अच्छा है भाई। हमको क्या क्या लगता देख है? के वोट देते हैं? हाँ जी, वोट क्या देख के देते हैं? अब वोट तो अब समय आने पर पता लगेगा कौन बनेगा। आप क्या देख के, क्या सोच के वोट देते हैं? अब हम तो सोच के कहीं भी मार देते हैं जो दिमाग में आता है। अनपढ़ आदमी हम तो कुछ जानते ही नहीं। फिर भी कुछ सोचते होंगे ना कि आप वोट देने जा रहे हैं तो ये 5 आदमी कह दिया जो इस पर देना है, उसी को हम लगा देते हैं। अपने मन से नहीं सोचते? 5 आदमी जो कह दे हो उस पर दे देंगे। जी सर। ऐसा मत किया करिए, खुद सोचा करिए, खुद तय किया करिए कि कैसा काम किया है नेताजी ने, फिर वोट दिया करिए। नहीं तो ऐसे भरोसे रहेंगे किसी, क्या फायदा? क्या नाम है आपका? जी, राजकुमार ठाकुर नाम क्या है। करते हैं? हम तो ऐसे घूम रहे हैं, अभी तो बाजार में ही हैं। करते क्या है? हम कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं करते? जी नहीं। तो करते हो, घर चर्चा इतना बढ़िया सफेद बुशर्ट पहने हुए हैं, इतना बढ़िया ब्लैक पैंट पहने हुए, कुछ तो करते होंगे। नहीं, समाज में रहते हैं, अपना काम है। नेतागिरी करते हैं? वही समझ लिए, समाज में तो जो रहता है वो समाज का सेवा करता है। पार्टी के लिए करते हैं? पार्टी नहीं, हम विचार के लिए करते हैं। किसी कौन सा विचार? हमारा तो अभी फिलहाल बिहार के अंदर नीतीश कुमार के विचार सबसे बेटर देन बेटर है। क्यों बेटर देन बेटर? बहुत सारा इसका रीजन है। बताइए हमें। 5 बड़े काम बताइए नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार का बड़ा काम है कि 5 साल में हुए हाँ, हों। बता रहे हैं। जो लाइन बिजली देख रहे हैं, जो हम कभी नहीं देखते थे, आज सब जगह देख रहे हैं। नीतीश कुमार दिए हैं। नीतीश कुमार दिए हैं जी। 5 साल में बिजली? हाँ, नीतीश कुमार दिए हैं। जिसको नहीं पता है, 7 निश्चय का अंतर उनका आता है। 7 निश्चय के अंतर्गत वो आता है, घर घर बिजली पहुंचाना। जल सब जगह बिजली पहुंच गई यहाँ पे? पहुंच गई है, और नल का जो जल है वो भी पहुंच गया है। सब जगह साफ पानी आता है, एकदम बढ़िया चकाचक। चकाचक। अब काम प्रगति पे है तो थोड़ा उठा पटक होगा, आगे पीछे होगा, लेकिन सब जगह ठीक हो जाएगा। 5 साल से काम प्रगति पे है। 5 साल से पिछले 5 साल से काम प्रगति पे है। कोई काम फीस नहीं हुआ है कहीं भी। साल से प्रगति पे है क्या? प्रगति पर है, उनको दिख रहा है कि प्रगति पे है। और मुझे 3 काम बताइए तो बताया। और है कि जैसे मान लीजिए अधूरे काम है। सड़क जो है, आप देख ही रहे हैं कि जब तुरंत टूटता है तुरंत बन जाता है। नहीं, बहुत खराब सड़क हम देखे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव भी देख के आए, सड़क कितनी अच्छी है। तो सड़क तो ना बताइए। सड़क है, ये है, देखिए रहे जीरादेई से अभी जो सिवान का मेन सड़क जो टूटा था तुरंत बन गया। 2 काम और बताइए। उसके बाद तुरंत तो गड्ढा भी हो गया। 1 महीना के अंदर गड्ढा भी हो गया। काम 2 साल में डिसमिस नहीं किया है। दहेज प्रथा और अथी बाल विवाह। और नाम है आपका? अमित कुमार सिंह नाम है मेरा। पढ़ते हैं जी। कोई काम 2 साल में नहीं किया है। 5 साल में कोई काम नहीं किया। 2 साल में क्या काम करना था? करना बहुत सारा काम है। बस शराबबंदी और ये लग रहा है बाल विवाह। क्या काम होना चाहिए? बहुत सारा काम बाकी है। अभी वो नल जल
नल जल परियोजना पिछले 5 साल से प्रगति पे ही है, शुरू नहीं हुआ अभी तक। रोड का देख रहे हैं, सिवान साथ में देख ही रहे होंगे रोड का हाल क्या है। शोर न मचाओ, आराम से इधर आ जाओ, जिसको बोलना है मेरे पास आ जाओ। क्या बोलना है? हाँ, आप बताओ क्या कहना है? और क्या होना चाहिए क्षेत्र के लिए, क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं, पिछले 6 महीना पहले अमीन का फॉर्म डलवाया था, अभी तक एग्जाम नहीं, फिर दूसरा अमीन का फॉर्म डाल दिया, बस कल फॉर्म डलवा रहा है, कोई एग्जाम नहीं ले रहा है। बताइए भाई नेताजी, कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा है। रोजगार की व्यवस्था क्या है? रोजगार कराया पिछले 5 साल में, रोजगार के लिए, जीरादेही के लिए रोजगार की जो व्यवस्था है, बताइए क्या कराया? पहले तो बिहार में कोई कल जो उद्योग है, उद्योग का जो कॉर्पोरेट व्यवस्था है वो सब धीरे धीरे अब चल रहा है। जैसे मान के किया क्या है? ये नेतागिरी वाले बातें नहीं, किया क्या है बताइए? क्या नहीं किए हैं बताइए ना हमको, क्या किए? गिनाइए कैसे उंगली पकड़ के। एक काम ये किया, ये फैक्ट्री लगवाई, इतने लोगों को रोजगार मिला, बताइए। सुनिए, सिवान में एक मेडिकल कॉलेज दिए हैं, ITI कॉलेज दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़िए, रोजगार के लिए क्या? पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से करेंगे? पहले पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से करेंगे? पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो गई, जो और बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, नौकरी कहाँ है? ये चीज बाजार में बिकने वाला चीज नहीं ना है कि पैसा लेकर आए, कपड़ा जैसे खरीद लेते हैं वैसे रोजगार खरीद लेंगे। कल कारखाना लगाने में फिर सरकार बनेगी, इसके बाद वाला रीजन में एकदम उद्योग का काम होगा। अच्छा, एकदम होगा। 3 रजीम में क्यों नहीं हुआ? क्यों बताओ ना, अब आप बताओ क्यों? मतलब 3 दशक में तभी तो बिहार सुधार के लाना, जहाँ पर बिहार में था 3 दशक कब तक गिनाएंगे? था क्या बिहार में? था क्या? 3 टर्म हो गए तो था क्या बिहार में? अभी तो बिहार को सुधार का यहाँ कोई खजाना का, कोई कुबेर का खजाना था? कुबेर का खजाना तो था नहीं। धीरे धीरे कोई अपना परिवार ही कोई ठीक करता है, किसी के पास कुछ नहीं रहता। आराम से परिवार ठीक करता है। आप नाराज ना हो, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हैं? जूता मिल बंद हो गए। बताओ भाई, क्या कर रहे थे तुम? क्या नाम है? सन्नी कुमार। क्या करते हो? बस पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? यही ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन जी। ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का इरादा है? देखिए, अब मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे? वोट बन गया है? क्या? वोट बन गया है? हाँ, अप्लाई तो किए हैं। अब की बार वोट दोगे? हैं? अब की बार वोट दोगे? अब आ जाएगा नाम तो देंगे। क्या देख के दोगे? मान लो अब की बार तुम आ गया, तुम्हारा वोट आ गया और पहली बार वोट दोगे तुम, तो पहली बार वोट क्या सोच के दोगे? दिमाग में क्या चलेगा? सोच यही रहेगा कि मान लीजिए विकास हो, किसी भी प्रत्याशी को दे जो विकास कर पाए, उसी को हम वोट देना चाहेंगे। कौन विकास कर पा रहा है? अभी तो 15 साल वो भी बेकार ही है, ये भी 15 साल बेकार ही है। देखिए, नई पार्टी को हम लोग चुनेंगे। कौन नई पार्टी? नई पार्टी जैसे चिराग पासवान का हुआ या पुष्पम प्रिया चौधरी का हुआ। कौन प्रत्याशी उनका यहाँ? उनका यहाँ पे तो एक विनोद तिवारी नाम के हैं, लोजपा से खड़े हुए हैं, या निर्दलीय से श्रीनिवास यादव हैं, उन लोगों का साथ हम देंगे जी। उनसे उम्मीद है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा उम्मीद है। करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? यही विकास करना चाहिए। देख लीजिए, मेन जो सड़क बना है 1 महीना पहले बना, उसके बाद फिर से गड्ढा हो गया। यही तो विकास है नीतीश कुमार का। 1 महीने में रोड खराब हो जाती है नीतीश कुमार के राज में। एक तो 5 साल का अंदर हो जाता, 3 दिन में पूरे। क्या नाम है आप? मेरा नाम अशरफ अंसारी है। समाज सेवा में ही रहते हैं। किसी पार्टी से काम करते हैं? हाँ, JDU के जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के। अच्छा, JDU जनरल सेक्रेटरी हैं भैया। एक ये यूथ है, एक यूथ मिले हमको। 2 युवाओं ने मुद्दा उठाया, एक तो रोजगार का उठाया कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आपको बता दूसरा है बोल रहे हैं सड़क जो है टूट जाती है 1 महीने में। बिहार एक बीमारू राज्य था। कितने साल रहेगा? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बिहार एक बीमारू राज्य था। अभी जो नौजवान पीढ़ी है ये बात नहीं जानती होगी कि किस तरह से यहाँ संगठित अपराध था। संगठित अपराध का खात्मा हुआ है। जो रोड की बात हो रही है, यही था, लोग मैरवा से सिवान जाते थे तो घंटा से कहते थे कि 2 घंटे में सिवान जाएंगे। यहाँ रोड में गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, लोगों को पता नहीं चलता था। आप तो सरपट। और जो सड़क टूटने की बात है, ये बरसात का सीज़न चला है, यहाँ पर देखें कितनी मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है। उसके बाद से भी तारकोल का दुश्मन होता है पानी, तुरंत जो है उसकी व्यवस्था हो रही है। 5 साल 7 साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव हो के आए, ठीक है, वहाँ सड़क खराब है, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है। देश का पहला राष्ट्रपति। आप एक बात बता दें, सिवान के सदर अस्पताल में डॉक्टर को बाहर से पर्ची मंगा करके
और वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन लिखना पड़ता था। आज देखिए ये पहले की बात है। कितने साल पहले? ये जो महागठबंधन के जो लोग हैं उन साल पहले की बात बता रहे हैं। 15 साल पहले की बात है। वहाँ सुचारू रूप से, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, 15 साल पहले की बात, अभी तक ढिंडोरा पीटेंगे। बिल्कुल। आज देखिए, आज मैं पिछले 5 सालों में क्या हुआ? आज मैं बता रहा हूँ नेताजी, पिछले 5 सालों में इतना सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। 5 काम मैं बता रहा हूँ, बच्चियां जो हम लोगों के साथ जब इस हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे 5-5 किलोमीटर से पैदल आते थे, आज सारी बच्चियों को साइकिल मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है। इस स्कूलों की हालत देख लीजिए, गांव का सबसे साइकिल दी। सुनिए तो नेताजी सुनिए, आज यही बाजार है। देखिए यहाँ जमीन, अब बात तो सुन लीजिए, बात पहले मेरी सुनिए। सवाल बोलिए। आपने कहा साइकिल मिल रही है, कपड़े मिल रहे, अच्छी बात है। साइकिल मिल गई, लड़की 12th पास कर गई, ग्रेजुएशन मिल गए, 25,000 रुपए मिल गए, ठीक, अच्छी बात है। इसके बाद नौकरी करनी होगी, कहाँ जाएगी? नौकरी मिल रहा है हजारों की तादाद में। पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां क्लियर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सुन लीजिए। हजारों की, लाखों की तादाद में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई है, आंगनबाड़ी सेविकाओं की भर्ती हुई है, आशा की भर्ती हुई है, ममता की भर्ती हुई है, विकास मित्रों की भर्ती हुई है, टोला सेवकों की भर्ती हुई है, आपका क्या कहते हैं तालीमी मरकज की भर्ती हुई है। उसके बाद से जो बिलो क्लास के बच्चे थे, दलित अल्पसंख्यक बच्चे थे, जो स्कूल से इतने जवाब लेना चाहते हैं, इतने आपका जवाब देना चाह रहे हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं ये बताएं कि राजेंद्र प्रसाद के गांव में कोई क्या ऑनर्स कॉलेज, कोई बीएड कॉलेज, कोई गवर्नमेंट दिया है क्या? कोई है क्या? यहाँ तितरा में ITI कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है सिवान में। आज देखिए सबसे बड़ी प्राइवेट कॉलेज। सुनिए मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम है, पहले जानकारी कर लीजिए उसके बाद। सरकारी है? अभी देखिए, आप बताइए सरकारी है? यहाँ नहीं, यहाँ से एक सरकारी है। तितरा में जो है सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। चैलेंज करता हूँ, मीडिया के सामने चैलेंज करता हूँ, सरकारी है। तितरा और चीज पूछना चाहते हैं। रुकिए, तितरा में ITI कॉलेज। इन्होंने बोला स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा हो गया है। पेपर में सदर अस्पताल में सिवान में पेपर नहीं था, पर्ची, इन्होंने शब्द हिंदी भाषा में या भोजपुरी में पर्ची बोल रहे हैं, पर्ची नहीं रहता था। इनको ये पता नहीं है कि आज के डेट में जब वहाँ बच्चों का डिलीवरी होता है तो कुत्ता 100 लेकर चला जाता है। वहाँ अभी इतना कचरा है कि वहाँ रहने लायक नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज से 15 साल पहले, चाहे वो किसी अपराधी बैकग्राउंड का ही नेता था या थे माननीय सांसद जो भी थे, MP साहब, रात में भी वहाँ के सभी डॉक्टर रहते थे अवेलेबल, पेशेंट को देखते थे। उनका मानते हैं कुछ मायनों में उनका आपराधिक रहा होगा। और बता रहे हैं, कहना था कि 100 रुपया लेना है तो 100 रुपया लेना था, 50 रुपया गरीबों आदमी का इलाज होता था, गरीबों आदमी का दवा मिलता था, MP साहब ने किया था। उन्हीं के बनाए हुए सिवान है। इसके बाद से कुछ नहीं, एक ईंटा तक ले कोई नहीं रखा है नीतीश कुमार के सरकार में, कभी भी नहीं रखा है। कोई भी देख लीजिए। हमारा नाम विनोद कुमार यादव हुआ। जो अभी ठेपा पंचायत का हालत बहुत खराब चल रहा है। एक राशन कार्ड बनवाई नीतीश सरकार में 2500 रुपया लगता है, उसमें भी किसी को आया नहीं है। अभी आया भी नहीं है। बोल रहा है कि इलेक्शन बाद आएगा। वो बात सुनिए, अभी 2500 रुपया, 2000 रुपया हमारे टोला में प्रत्येक आदमी से लिया गया राशन कार्ड के लिए। उसमें भी कुछ आदमी को आया है, जीविका लिया है नीतीश कुमार का। किसने लिया? हम दिए हैं। लिया किसने? वहाँ पर जो भी होगा, ब्लॉक पर जो भी अधिकारी होगा वो लिया है। एक एक करके बोलिए ना, रुक जाइए, उनसे पूछ रहा हूँ। अगर 2 लोग बोलो तो सुनाई देगा हमको, बताइए। जो हमारे घर में, गाँव में जो भी है, वहाँ से कांटेक्ट है, वो आदमी सब बोले हैं बनवा। अब तो ना हमको पता नहीं है, सब लोग दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं भाई। वो बोल रहा है कि पैसा दोगे तो बनेगा, नहीं दोगे तो नहीं बनेगा। तो हम एक बार 2000 रुपये दिए, वो बोला कि बन के आएगा तो 500 और देना पड़ेगा। हम बोले ठीक है दे देंगे। बन के आया 500 और देना पड़ेगा, दिए। और वहाँ पर पता करने के लिए गए थे तो वहाँ पर पता लगा कि पैसा नहीं लग रहा है, तो फ्री का बन रहा है। हमको कहाँ फ्री बन रहा है? अपने ही देकर सब लोग भ्रष्टाचार करा रहे हैं और सरकार का दोष दे रहे हैं। मांग बन ही नहीं रहा उसके अलावा। अरे सर, हमने 15 साल पहले भी सरकार लाख कार्ड बना है। आज से 8 साल पहले हम 200, 250, 300 रुपया दे कर कम से कम 10 बार बनवाए हैं। वो भी हमारे जान पहचान का आदमी उसमें ब्लॉक में रहता है, वो भी कह रहा है कि नहीं भैया आ जाएगा। देखते देखते 8-10 साल से हमारा आज तक भी राशन कार्ड नहीं आया। शिकायत की जाएगी?
हम लोग तो अब किससे करेंगे हम भाई? कि हमारे किससे अधिकारी बोलेंगे? जो है ब्लॉक में वो मांगते बोला हैं कि अधिकारी जो है साइन नहीं करेगा तो आपका काम नहीं होगा, आप पैसा दे दीजिएगा तो काम हो जाएगा। किसके पास? हम लोग के जो घर में गांव में है उसी से नहीं बोलेंगे। हाँ, ब्लॉक में भी पता क्या है, ब्लॉक से उधर से खेत दिया गया आदमी, ये भी विधायक को हम लोग को मालूम होगा तब ना कौन विधायक है, तब नहीं। और सांसद भी का पता नहीं है, सांसद का भी पता नहीं। ये लोग कह रहे हैं विधायक सांसद का। तो सर तभी ना विधायक का टिकट कटा, तभी ना विधायक का टिकट कटा, इसीलिए विधायक का टिकट कटा। अच्छा, मतलब आप एक एक करके 2 दिन पहले विधायक के हो हमरा तो मालूम नहीं है। सर टिकट जब टिकट ही कट गया, जब पार्टी इसीलिए क्षेत्र में नहीं घूमते थे, तभी तो नीतीश कुमार ने टिकट काट दिया। तो अगर नीतीश कुमार ने 5 साल पिछले जो विधायक रहे और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, आप सब लोग मान रहे हैं, इसलिए टिकट काट दिया, तो जो नए प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा कैसे करें लोग? देखिए भरोसा तो करना ही पड़ेगा, किसी ने करना पड़ेगा, किसी पर न किसी पर कहीं ना कहीं तो वोट तो नहीं है, भरोसा क्या है सर? 15 साल पीछे भी हम सरकार देखे थे, 15 साल बाद भी देखे हैं। सुनिए, मैंने 15 साल भी सरकार देखे, नीतीश जी का भी 15 साल सरकार देखे। क्या नाम है आप? क्या नाम? और किशोर प्रसाद और लोग कहता है विधायक के चिंते नहीं की। शांत हो जाए सब लोग, भैया शांत हो जाइए। जिला ने पंचायत में विधायक जी 6 करोड़ के काम कर दिया, बड़ा 7 करोड़ के, और लोग विधायक के कहते चिंते नहीं की। और लोग को बनवाए हैं, अभी हाई स्कूल बनवाए हैं, ऐसा बात नहीं है कि विधायक नहीं काम नहीं कैले, आवे वाले विधायक से काम होई ना, जो निम्बर नीतीश साधे बारे रुपया कहाँ रोकी है? लोग खोजते हैं कि मेरा घर भर जाए और सरकार हमारे घर को दे दे, और काम किया। अब हंगामा अपने चरम पे है। जीरा जी ऐसे और जगह हम जाएंगे, वहाँ से आपको रिपोर्ट करेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।